प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित बोर्ड पेपर सेट ए पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न थे उनकी आंसर की लेकर के आए हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है 5005 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो बनते हैं 5 पे जाता है, फिर 7 पे, फिर 11 पे और फिर 13 पे। ठीक है, फिर कितने पर? 13 पर। तो यहाँ 13 आएगा, 5 गुणा 7 गुणा 13 आएगा लास्ट। ठीक है, 11 के बाद में कितना है दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये आंसर इसका आएगा। आगे 3+2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? आगे 510 और 92 का HCF क्या होगा? तो 510 और 92 का HCF 2। आगे 17/8 शांत या अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये जो है वो शांत है। क्या है? शांत है। आगे द्विघात बहुपद 6x की 2 - 7x - 3 के शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा? तो 1/2 होगा। इसका आंसर होगा 1/2। आगे यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 द्विघात बहुपद क्या होगी? तो ये जो द्विघात बहुपद होगी वो 4x की 2 + x - 1 होगी। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका। आगे है 7वां, बताइए कि नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों का योग संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर ये जो 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 दे रखा है, ये संगत है। तो इसमें आंसर आएगा संगत। ठीक है, क्या आएगा? संगत। तो आप अपने आंसर मिला सकते हैं। मैं सिर्फ आपको उत्तर बताऊंगा, इनके आंसर बताऊंगा। आगे है रैखिक समीकरण 3x + 4y = 10 तथा x - y = 1 का हल क्या होगा? तो इसका हल आएगा, अगर आप करोगे तो x = 2 और y = 1। प्रश्न नंबर 9 जो है उसमें है, देखो, द्विघात समीकरण 2x की 2 + x - 6 = 0 को रैखिक गुणनखंडों में खंडित कीजिए। अगर इसको हम खंडित करेंगे तो ये आएगा, देखो, 2x - 3 और x + 2, x + 2। तो 2x - 3 आएगा। तो दोबारा से मैं लिखता हूँ, सही से नहीं लिखा हो गया। 2x - 3 और x + 2 आंसर होगा इस नोमे का। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें की तरफ। 10वें में द्विघात समीकरण 6x की 2 - x - 2 और जीरो के मूल क्या होंगे? तो मूल अगर हम इनके निकालेंगे तो ये आएगा 2/3 और 1/2। आप अपने मिलान कर लेना, ये 10वें का आंसर है। ठीक है, आगे है 11 का। 11 का आंसर क्या होगा? तो 11 का अगर हम आंसर निकालेंगे तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा। ठीक है, आगे 12 जो है, 12 का आंसर अगर आप करोगे तो पी का मान निकालना है। पी का मान होगा पी = 4 के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। 13 में एपी में सारा अंतर निकालना है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो 1 में से -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? -2। आगे है 17वां पद निकालना है। तो अगर इसका 17वां पद निकालेंगे तो 87 आ जाएगा। n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला लिखना है। तो ये होता है n × n - 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे है 16वां। 16वें में अगर अगले 4 पद लिखने हैं तो -5 के बाद -7, -9, -11, -13। आगे सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? समबाहु। आगे है 2 त्रिभुज दी हुई हैं। यहाँ पर ये 2.5 70° कोण 5 और इसमें 5 और 10। तो ये समरूपता की कौन सी कसौटी का? तो इसमें 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी का पालन करते हैं। आगे नीचे त्रिभुज की भुजाएं दी गई, इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज संभव है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला 13, 12 और 5 वाला समकोण त्रिभुज संभव है।
20वां जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार से मिलती है कि OQ बराबर PQ की लंबाई निकालनी है इसमें। तो इसमें अगर हम PQ की निकाले लंबाई तो इसका आ जाएगा डी ऑप्शन सही, वर्गमूल 119। ठीक है। आगे है 21वां जो है, 21वें का जो आंसर होगा वो 50 डिग्री होगा, आप अपना मिला लेना। एक वृत्त खालिस्तान समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है तो ये 2 हो सकती हैं। आगे 23वां जो है, 23वें में देखो एक का 1.5 का 3 हो रहा है, एक का डबल होगा 2 होगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है। आगे है 24वां, 24वें का आंसर आएगा 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। बीच की दूरी निकालनी, आप निकाल के देख चेक कर लेना। 25वें का आंसर आएगा 5:1। ठीक है। और 26वें का जब आप निकालोगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा 1,3, 1 और 3 आएंगे। ठीक है, निर्देशांक। तो आप अपना मिलान कर लेना। मैं सिर्फ आंसर की आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपना मिलान कर सको। 27 जो है इसका वर्गमूल 7 आएगा। ठीक है। आगे 28 जो है, 28 का 0, तो डी ऑप्शन सही होगा। 29 जो है उसमें आपका 1 आएगा, 1 आएगा। और 30 का ऑप्शन नंबर ए -7 और 0 वाला सही है। 31 का यहाँ पर इस बच्चे ने जो लगाया हुआ है वो ये लगाया हुआ है। इसको अगर निकाल के देखें हम तो 30/360 गुणा में पाई का मान 22 बटे, नहीं, पाई का पाई रखना है। तो त्रिज्या 6 × 6 होती है, तो ये कटेगा कितने पर, 12 पर। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 पाई आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्याखंड का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है। मुझे इसमें डाउट लग रहा था तो मैंने इसको चेक कर लिया। आगे है 32वें का बी सही दिया हुआ है, इस बच्चे ने भी सही किया हुआ है। आगे है 33, 33 जो है उसमें आपका आंसर जो आएगा वो इस बच्चे ने सही किया हुआ है, 905.14 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, सही है। और 34वां जो है उसमें एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन का फॉर्मूला लिखना है, 2πr होता है, ये भी सही है। आगे है 35 में 9 सेंटीमीटर सही दिया हुआ है, यही आएगा। आगे है किसी घटना की प्रायिकता, ये तो सभी में पूछा गया था, 0 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, सभी पार्ट्स में ये था। आगे है 37 में प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन सी नहीं हो सकती, माइनस वाली नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आगे पासे को सम और विषम की प्रायिकता हमें बतानी है, तो इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है। आगे 39 जो है इसमें जो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। ठीक है, चेक कर लेना। और 40 वाला जो है इसमें किसी गेंद में 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट, तो आंकड़ों का बहुलक निकालना है, तो बहुलक ज़्यादा बार संख्या आती है, तो यहाँ पर 3 3 2 बार आता है, 1 2 2 बार, 2 जो है वो 2 बार आया है। तो किसी गेंदबाज और क्रिकेट के लिए तो इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है, तो 1 2 और 3, और 3 1 और 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 बहुलक आएगा। इसका कितना आएगा, 2 बहुलक आएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी कोड ए पार्ट 2 की आंसर की। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से हल किया होगा और यही आंसर दिए होंगे, अच्छे नंबर आएँ, और अगले पेपर के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।